सो जय हिंद एवरीवन। आज बात करते हैं फिर से आईसीजी सेक्शन 2 की। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, बैक टू बैक मॉडल पेपर्स आपके सामने आएंगे और इन मॉडल पेपर से होगी आपकी बेहतरीन तैयारी। तो बढ़ते हैं मॉडल पेपर के प्रश्नों की ओर, जहां पे हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह के सवाल आते हैं और लिमिटेड समय पे हम इन क्वेश्चंस को करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जहां आपको दिया है 2 की पावर x, 3 की पावर y, 12 की पावर z, तीनों चीज बराबर है, तो x y z में एक रिलेशन बोल रहा है। बेटा मेरी बात एक बहुत ही ध्यान से सुनना कि कभी भी आपको दो इक्वल टूज दिखे तो सबसे पहले आपका काम होता है कि उस नंबर को किसी के बराबर k मान लिया करो। तो यहां से 2 की वैल्यू कितनी आ गई, k की पावर 1/x आ जाएगी। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की पावर 1/y आ जाएगी। और 12 की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/z। और 2, 3 और 12 के बीच में रिलेशन बनाइए। क्या आपको पता है कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12 होता है? तो 2 की जगह अगर ये लिखेंगे तो k की पावर 2/x हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, k की पावर 1/y आ जाएगा। और 12 की जगह आ जाएगा k की पावर आपका 12 की जगह आ जाएगा k की पावर 1/z। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, k की पावर 2/x प्लस 1/y हो जाएगा। एंड हियर वी विल गेट k की पावर 1/z। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, जिसको हम इक्वेट करके लिखेंगे 2y प्लस एक्स अपॉन आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/z। हमसे वैल्यू पूछी गई है x प्लस 2y अपॉन एक्स वाई। अच्छा ये एक्स वाई हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा ना। तो ये क्या वैल्यू आ गई 1/z के बराबर। तो आंसर 20 का एकदम करेक्ट जवाब होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 4 है। तो आप बताइए कि पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे, 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमसे पूछा जा रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 64, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इस सीरीज का सम पूछा जा रहा है। तो आप चुपचाप एन की जगह 1 रखिए और एन की जगह 1 रखने पे आपको आंसर मिल जाएगा। एन की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। आंसर गलत। एन की जगह 1 रखने पे हमें 1/2 मिलना चाहिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन की जगह 1 रखने पे 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे एन की जगह 1 रखने पे यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। यहाँ एन की जगह 1 रखने पे -1/2 आएगा, यानी ये ऑप्शन गलत है। अब एन की जगह हम 2 रख के देखते हैं, 2 सम्स का टर्म देख लेते हैं। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यानी एन की जगह अगर हमने यहाँ पे 2 रखा तो 1 - 1/2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट 3/4, यानी कि दो टर्म्स को ऐड करने पे 3/4 आ रहा है, बट एक्चुअल में कितना आ रहा है, 5/4। ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला डेफिनेटली ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एन की जगह 2 रखने पे हमें 5/4 मिलेगा। ये आप रख करके चेक करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें बहुत ही सिंपल सी के फॉर्मूले पे दिया है। NC12 बराबर है NC8 के। इसका सीधा सीधा सा मतलब है 12 प्लस 8 की वैल्यू n के बराबर होती है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो हमें सॉल्व करने के लिए बोल रहा है 22CN, यानी कि 22C, यहाँ पे n की जगह कितनी है, 20। इसको सॉल्व करने से बेटर है कि 22 से 2 सॉल्व कर लिया जाए। दैट इज नथिंग बट 22 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 1। यहाँ से 11 आ गया और 11 इंटू 21 होगा तो 231 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें देखना है कि ये नंबर किससे विभाजित होगा, यानी कि n की जगह अगर हम 1 रख दें, अगर n की जगह हम 1 रख दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 - 7 - 1 0 आ जाएगा, जो कि हर नंबर से कटता है। n की जगह अगर हम 2 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 यानी 64 हो जाएगा। 64 - 14 - 1, यानी यहाँ से आ जाएगा आपकी वैल्यू ये हो जाएगी, अगर ये कैंसिल हो गया और 49 किससे कटेगा, 49 से ही कटेगा। सीधा सीधा आपका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले हमें बात करनी है आपसे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो, आपके पास अभी जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस के बारे में आपको बता दें, ऑफलाइन क्लासेस में इस समय चल रहा है फ्री ऑफर। फ्री ऑफर का मतलब ये है कि डिस्काउंट चल रहा है, काफ़ी हैवी डिस्काउंट, जहाँ उस डिस्काउंट में आपको जितनी भी चीज़ें इंफॉर्मेशन चाहिए आप हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पे कॉन्टैक्ट करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रिटन ग्रुप डिस्कशन, स्टडी मटेरियल, फिजिकल सेशन, मेडिकल कैंप्स, स्पोकन इंग्लिश, A to Z आपके फ्री मेडिकल सेशन सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप जल्दी से जल्दी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, द चांस ऑफ विनिंग अ रेस बाय अ हॉर्स इज 1/5 एंड दैट ऑफ हॉर्स बी इज 1/6। घोड़ा ए जीत जाए किसी प्रतियोगिता को, वो क्या है 1/5, और घोड़ा बी जीते इसका मतलब है 1/6 है, 1/6 प्रोबेबिलिटी से जीतेगा। तो क्या बोल रहा है, या तो ए जीत जाए या तो बी जीत जाए। भाई देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, परस्पर अपवर्जी है, या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा, यानी दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1/5 प्लस 1/6 आपका कितना हो जाएगा, 11/30 हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये फॉर्मूला है साइन 30 प्लस 20 डिग्री का 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ये कितना हो गया, साइन 5 थीटा। आपको एक बात बड़ी अच्छे से पता होनी चाहिए कि जैसे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, इसी तरह साइन n थीटा की एंगल पे कुछ भी मल्टीप्लाई करो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 और -1 ही रहेगा। तो इसका अधिकतम मान क्या होगा, n की जगह 5 आ गया, कितना होगा, 1 ही होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है जहां पे इसका मान पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर इस मान को हम ध्यान से देखें, हम x की जगह थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइन थीटा। अगर x की जगह साइन थीटा है तो √1 - x² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अगर साइन इनवर्स के अंदर हमने चीजों को रखा तो कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 को रख देते हैं cos कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, cos 30 डिग्री यानी π/6 लिख देते हैं, इसको कितना लिख देते हैं, π/6, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस इसको लिख देते हैं हम साइन 30 डिग्री, साइन π/6, और ये हो जाएगा cos थीटा। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस π/6 का फॉर्मूला बन गया। साइन इनवर्स से साइन खत्म, अंदर कितना बचा, थीटा माइनस π/6। व्हाट इज थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स x, तो आंसर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस π/6, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये आपको एक ट्राइंगल दिया है और आपसे पूछ रहा है कि ये ट्राइंगल में एंगल सी कितना होगा। अगर इसको हम सॉल्व करें, a प्लस बी प्लस सी को इधर ले आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अगर हम अलग अलग कर लें, जैसे a के साथ b प्लस सी अलग कर लें और इधर b प्लस सी को अलग कर लें, इधर b अपॉन सी प्लस ए को अलग कर लें, और a प्लस या b प्लस सी भी होगा, a प्लस सी के साथ a प्लस सी को अलग कर लें, इधर 3, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और 2 उधर जाएगा तो 1 बचेगा, यानी a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी 1। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, जो कि इधर आ जाएगा, बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देते हैं, ए सी कैंसिल हो जाएगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा, बाकी सी स्क्वायर को अगर इधर ले आए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, इधर ए बी हो जाएगा। अगर 2ab से पूरे में डिवाइड कर दिया जाए 2ab में से, तो ab कट गया, इधर कितना बचेगा 1/2। ये वैल्यू किसकी है, cos c की वैल्यू है, cos c की वैल्यू 1/2 आ रही है, यानी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, एंगल 60 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 प्लेसेस सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड x मीटर। 2 प्लेसेस से आपके एक एंगल टावर के टॉप को देखा जाता है जो कि 20 मीटर और x मीटर दूर है, 45 डिग्री और 60 डिग्री बनाता है, यानी एक पॉइंट है जो कि 21 मीटर दूर है और कितना एंगल बनाता है 45 डिग्री, और एक पॉइंट है जो कि आपका x मीटर दूर है और एंगल कितना बनाता है 60 डिग्री बनाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। बड़ी सीधी सी बात है, 2 ट्राइंगल्स में बार बार बोलती हूँ, बड़े अच्छे से याद रखो, आराम से निकल जाता है आंसर। 45 है, 45 है, तो 45 अगर ये होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये रेशियो 1, ये रेशियो 1, दोनों साइड कितनी होगी 1 1 होगा। एक और ट्राइंगल याद रखना होता है आपको, 60 के सामने बनता है रेशियो √3, 30 के सामने कितना बनता है 1, 90 के सामने बनता है 2 यूनिट। अब देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 45
ये 45, तो ये भी कितना 45, तो ये 21, तो ये साइड भी कितनी 21। 60 के सामने कितना रेशियो होता है √3 का, तो यानी √3 का मान 21 है, तो ये 30 होगा क्योंकि ये 90 है, ये ट्राइंगल है। 30 के सामने 1 यूनिट होगा, तो √3 का मान 21 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 7√3, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप चाहो तो tan थीटा लगा करके भी आंसर निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं अपने लर्निंग ऐप के बारे में, जहां पे ऑनलाइन क्लासेस इस समय एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी तीनों, क्योंकि आपको पता ही है एयरफोर्स की भी बड़ी जल्दी वैकेंसी आएगी फिर से, और नेवी का तो फाइनल रिजल्ट आ गया तो फिर से उम्मीद है। आईसीजी का दिसंबर में एग्जाम लगा ही हुआ है, तो जितने लोग भी डिस्टेंस में बैठ करके पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि ऑनलाइन बैचेस को अवेल करना चाहते हैं, इस समय उनके लिए भी लिमिटेड ऑफर है। आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेट मत करो बच्चों, अल्टीमेटली बार बार मैं ये कह रही हूँ कि जितना लेट करोगे उतना ही आपको बाद में चल के दिक्कत होगी। यहाँ पे डे मोइवर्स थ्योरम लगा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल है। कॉम्प्लेक्स नंबर में डे मोइवर्स थ्योरम क्या कहता है, सारी चीजें जुड़ जाती हैं, यानी ऊपर कितना हो जाएगा cos 20 + 75 + 10, यानी ये 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा साइन, और सारे एंगल्स जुड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 20 + 75 + 10, यानी ये भी 105 डिग्री हो जाएगा। और अपॉन कितना हो जाएगा sin 15 माइनस आयोटा साइन cos 15। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 90 + 15 कर दो, यानी माइनस sin 15 डिग्री बना, और प्लस आयोटा ये कितना हो जाएगा cos 15 डिग्री हो जाएगा, अपॉन sin 15 माइनस आयोटा cos 15। जब आप माइनस कॉमन लेकर के इसको काटोगे तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा -1, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डे मोइवर थ्योरम लगा हुआ है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है log x/3 में। तो हम एक काम करते हैं, log x/3 को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा t² + t - 2 इज लेस देन 2, जिसको हम लिख सकते हैं t² + t - 2 इज लेस देन 0। हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। अगर हम रूट्स निकालेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी -b - 1 प्लस माइनस √b² यानी 1 -4 ac, a तो 1 है, c कितना है 2, तो ये हो जाएगा 8। 4 और 8 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 2a, यानी t की वैल्यू आएगी -1 प्लस -3/2, दैट इज नथिंग बट, अगर प्लस करोगे एक बार, यहाँ पे प्लस का साइन लिया तो 1 आएगा, और यहाँ पे अगर माइनस का साइन लिया तो -2 आएगा। यानी कि अगर हम रूट में पॉइंट आउट करें, यहाँ पे आएगा -2 और 1, नेगेटिव साइन यहाँ आएगा, प्लस माइनस यहाँ, अपने को लेस देन 0 चाहिए, यानी ये वाला रीजन चाहिए। इसका मतलब t का मान आपका 1 से लेकर के -2 के बीच में होना चाहिए। व्हाट इज t? log बेस 3x, log x बेस में 3 लेस देन और 1, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -2, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो एंटी लॉग लेंगे, तो 3 की पावर -2 इज लेस देन x इज लेस देन 3 की पावर 1, ये कितना हो जाएगा 9 और 3 के बीच में, 1/9 और 3 के बीच में, क्योंकि ये 3 की पावर -2 है, तो ये क्या होगा 1/9 होगा। बहुत सीधी सी बात है, हमें यहाँ पे नेगेटिव वाला रीजन चाहिए था। रूट्स निकालो, साइंस पुट करो, वेवी कर्व मेथड प्लस माइनस प्लस। अगर आपको वेवी कर्व मेथड नहीं आता, आपको पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम शॉर्ट वीडियो उसके अपलोड कर देंगे, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें को सॉल्यूशन निकलता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे दिया है मैट्रिक्स x हैज इतना रोज एंड इतना कॉलम, एंड मैट्रिक्स y हैज b + 1 रो एंड a + 3 कॉलम। इफ x एंड y एंड x आर बोथ आर पॉसिबल, देन a एंड b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बच्चों जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर x y भी पॉसिबल है, y x भी पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, x y पॉसिबल होने का मतलब है x का कॉलम y के रो के बराबर होगा, x का कॉलम कितना है a + 2, और ये बराबर होगा y के रो के, यानी कि b + 1 के। दूसरी बात क्या है कि x का y x भी पॉसिबल है, यानी y का कॉलम x के रो के बराबर होगा। y का कॉलम कितना है a + 3, और x का रो कितना है a + b। यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई अपनी 3, और b की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 3 रख दी तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 2। सो विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका मैट्रिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 14, जहां पे आप देख रहे हैं कि आराम से a को कॉमन ले लो स्टार्टिंग में, b को सेकेंड रो से कॉमन ले लो, c को सेकेंड कॉलम से कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा -a b c a
बी सी माइनस साइन के साथ, ए बी और माइनस सी, ए बी सी फिर से कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आएगा माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। जब आप डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो है ही है। डिटर्मिनेंट में ओपन करने पे आएगा वन माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन रखेंगे एंड आपको मिलेगा माइनस वन एंड देन प्लस वन और साथ में आएगा वन प्लस वन। तो यहाँ से ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा टू, ये भी हो जाएगा टू, तो आंसर आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, जो कि साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर विद वेट बीइंग देयर नंबर इटसेल्फ। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो नंबर आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर, वो उतनी ही बार आया है जितना कि उसका खुद का भार है। मतलब समझिए, फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर यानी 1 आया है 1 बार, 2 आया है 2 बार, 3 आया है 3 बार, इसी तरह 16 आया है 16 बार। तो सम कितना होगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 और ऐसे ही करते करते 16 कितनी बार आया है, 16 बार। तो ये टोटल सम हो गया, क्योंकि हमें मीन निकालना, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 1 1 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 3 बार आया है और 16 16 के बार आया है, यानी ये टोटल टर्म्स हो गए। ऊपर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, यानी नंबर कितना है 16। फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6 होता है। n की जगह कितना रखना है, 16, तो 16 इंटू 17 इंटू 2n प्लस 1 यानी 33 हो जाएगा, बाय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इनटू सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 16 17 कट गया, ये कटेगा 3 टाइम्स में, 3 से कटेगा 11 टाइम्स में, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विच इज 11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम बात कर लें आपके कुछ बुक्स के बारे में। तो बुक्स आप देख सकते हैं कि बुक्स इस समय चल रही है हैवी डिस्काउंट पे, जहां फ्री डिलीवरी भी चल रही है बुक्स की, 25% डिस्काउंट चल रहा है, सारे सब्जेक्ट्स की बुक आपको फ्री डिलीवरी के साथ मिलेगी। तो लेट मत करिए, क्योंकि बुक्स यहाँ पे एक ऐसी अल्टीमेट सोर्स होती हैं जो आपको परफेक्ट और प्योर नॉलेज देती हैं, एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक फॉर्मेट में, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और बेहतरीन सवालों का कलेक्शन। एक ही बुक में आपको नेवी, आईसीजी और एयरफोर्स तीनों के मिले जुले सवाल और बेहतरीन तरीके से सवाल मिलेंगे। तो इसको जल्दी से ऑर्डर करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी लॉस ना हो। आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर इतना। एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दिए हुए, पहले पॉइंट क्या है 3, -5 और एक पॉइंट दिया है -7, 4 और एक पॉइंट दिया है 10, -2। तो सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा, 3 - 7 + 10 बाय 3 कर दे, एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा -5 + 4 -2 बाय 3, सारे x1 + x2 + x3 बाय 3, y1 + y2 + y3 बाय 3। यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और यहां से कितना आ जाएगा, वैसे x2 सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर बी ही होगा। दूसरा कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका -1, सीधा सीधा दिख रहा है, आंसर कितना हो जाएगा 2, -1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना। एक पॉइंट इतना है, क्या है 2, 4। उस पॉइंट से जब हमने एक लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है, यानी कि उसका लंब जिस पॉइंट पे मिल रहा है वो बिंदु आपको ज्ञात करना है कि ये वाला बिंदु क्या है, और ये लाइन की इक्वेशन दी है x + y = 1। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिस पॉइंट को ढूंढ रहे हो क्या वो ऑलरेडी इस लाइन पे है, तो सीधा ऑप्शन पे जाओ और सेटिस्फाई करके देखो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, वही आंसर होगा। तो अगर हमने इस पॉइंट को देखा, x की जगह 1/2 + 3/2 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी ये आंसर एकदम गलत है। 4/3 और 2/3 ये तो कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। -1/2 और ये रखा होता तो ये बिल्कुल 1 के बराबर आएगा, ये 1 के बराबर कभी नहीं आएगा, इसलिए आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। एज सिंपल एज दैट, एग्जाम में आपको इसी प्रोसीजर से इसी तरीके से क्वेश्चन हैंडल करना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स इज ट्वाइस is equal to half of the minor axis, then what is the eccentricity। ठीक है, उत्केंद्रता पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क की तरह तौर पे दे रही हूँ। इस क्वेश्चन का मुझे होमवर्क
कमेंट सेक्शन पे आंसर चाहिए। थोड़ा सा कुछ रिसर्च करो यार, पेपर दिसंबर में, कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ रहा, कुछ तो जज करके कुछ तो कमेंट सेक्शन पे बताओ। फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाँ सबसे पहला और सही आंसर किसने दिया है, उसका नाम जरूर मैं कमेंट वीडियो में लूंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपको दिया, द वैल्यू ऑफ वेक्टर, जब भी माइनस हो तो 0 आ जाता, अगर इनके बीच में प्लस लगा होता तो 2 टाइम्स आ जाता, अगर प्लस लगा होता तो ये आता। अभी माइनस लगा है तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसने पूछा द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस 2 पॉइंट से पास करती है, या तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट कोई भी ऊपर रख सकते हैं, x-4 इज इक्वल्स टू y+5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू z+2 हो जाएगा, अपॉन x2 - x1, यानी कि -1 -4 -5 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 5 माइनस माइनस ये 10 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 यानी 5 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको काट दें तो x -4 -1 आ जाएगा, y+5/2 हो जाएगा, z+2 अपॉन 1 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कहीं मैच कर रहा है ये ऑप्शन, 3 -2, ठीक है, और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये वाली जो लाइन है, अब इस वाली लाइन में अगर हमने पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सटीक सही क्लियर बैठ रहा है, दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं। आगे हम चलते हैं, टेस्ट प्रेप ऐप की बात करते हैं, जहाँ पे बच्चे हमसे बार बार सवाल पूछते हैं कि मैम हम पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं, हम प्रिपरेशन तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आता कितने चैप्टर हमने पढ़ लिए। बहुत दुविधा में, पढ़ भी लिया फिर भी लगता है नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अंदर से कि क्या वाकई में हमने कोई चैप्टर पढ़ लिया। उसके लिए अल्टीमेटली एक तरीका होता है, जब आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, जब आप टेस्ट सीरीज में बैठते हैं, अपने पेपर्स लगातार बार बार देखते हैं, अगर आपके गुड स्कोर आ रहे हैं, बार बार आप उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं और आप कर पा रहे हैं अच्छा स्कोर, तब आपको मतलब है आपकी तैयारी, मतलब टेस्ट सीरीज लेने से आपको आपके बारे में पता चलता है कि आप वाकई में कितना प्रिपेयर्ड हैं। 199 में आपको मिल रही है आपकी टेस्ट सीरीज, तो जल्दी से इसको जरूर टेस्ट सीरीज जरूर ले लें। टेस्ट सीरीज अल्टीमेटली एग्जाम से 1 महीने पहले से अगर आप करना शुरू करेंगे तो इसका 101% बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है। आगे चल के देखते हैं, इसका रेंज पूछ रहा है, इसका रेंज पूछ रहा है तो बेटा मॉड है, fx का फंक्शन 2 तरीके से खुलेगा। अगर x का मान ग्रेटर देन -3 है तो ये पॉजिटिव खुलेगा, x+3 और x+3, यानी कि आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर x का मान लेस देन -3 है तो ऊपर x+3 आएगा, नीचे माइनस टाइम्स ऑफ x+3 आएगा, जिसको काटने पे -1 आएगा। यानी रेंज क्या होगा, -1 और +1, 1 और -1 के अलावा इसका आउटपुट कुछ नहीं आने वाला है। रेंज पूछ रहा है यानी कि आउटपुट। अगला क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे लिमिट का क्वेश्चन है, अगर x की वैल्यू हम -1 रख दें तो ये तो 0/0 का फॉर्मेट है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू -1, रूट पाई का तो 0 हो गया, -1/√x का कितना होता है, -1/2√x हो जाएगा, cos इनवर्स x हो गया, cos इनवर्स x का कितना हो जाएगा, -1/√1 -x² हो जाएगा, x का तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 1/2√x+1 हो जाएगा। और ये तो चलो ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और ये वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, यानी लिमिट x टेंडिंग टू -1 ये हो जाएगा √x+1 अपॉन √cos इनवर्स x √1 - x²। अच्छा ठीक है, अगर ये आया, इसकी जगह अगर हमने -1 रख दिया, इसको हम क्या देख सकते हैं, इसको क्या हम 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं बेटा, क्योंकि अभी भी 0/0 का फॉर्मेट है। अगर मैंने इसको लिख दिया √x+1 अपॉन √cos इनवर्स x, और ये हो जाएगा 1 - x, और 1 + x में इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, ये a² - b² है, a - b और a + b में टूट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब x की जगह -1 रखो, ये कितना हो जाएगा, √π, और यहाँ -1 गया तो √2 हो जाएगा, तो 1/2√π होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात समझ में आई, 0/0 का फॉर्मेट था। आप चाहो तो एक और बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा पड़ जाएगा, आप यहीं से फैक्टर कैंसिल कर दो तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका क्या पूछा है, द डिफरेंशिएशन ऑफ इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना। जब भी ऐसा पूछे तो जिसका डिफरेंशिएशन पूछे उसका ऊपर, e⁻x³ ऊपर, और d/dx ऑफ किसका, log x का नीचे हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e⁻x³ और 3x² होगा, और log x का हो जाएगा 1/x।
x अगर ऊपर चल जाएगा तो e की पावर x क्यूब हो जाएगा और ये 3 आगे और साथ में x क्यूब हो जाएगा। आंसर कौन सा मैच कर रहा है? ये तो कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला आंसर सी वाला एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें दिया हुआ है कि इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर है। जब भी किसी चीज का डिफरेंशिएशन दिख रहा हो तो उसको अलग कर लिया करो। यानी tan इनवर्स रूट एक्स को अगर हम t मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। अगर हम जिसका इंटीग्रेशन पूछा है उसको देखें तो e की पावर tan इनवर्स x और रूट x अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस x बचेगा और dx बचेगा, जिसकी जगह हम लिख सकते हैं अगर 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 dt e की पावर t dt हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो सब कैंसिल हो जाएगा। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, 2 यहाँ dt और t की जगह वापस वैल्यू रख दोगे तो कितना हो जाएगा? e की पावर tan इनवर्स t tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट जवाब इसका होगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर। लास्ट सवाल हमारा ये दिया है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कभी भी देखना हो, काउंट द कांस्टेंट, कांस्टेंट को काउंट कर लो। c1 प्लस c2 एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, ये एक कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे कांस्टेंट को मिलाया जा सकता है तो एक कांस्टेंट यहाँ से निकलेगा और एक कांस्टेंट यहाँ है, 3 कांस्टेंट है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। इसी तरह की वीडियो को और बेहतरीन सवालों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमें बताइए कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा। हम बहुत जल्दी आपसे नई वीडियो में मिलेंगे। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।